हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लर्क दस्तक दे चुका है। क्या हम सभी तैयार हैं? किस तरीके से रीजनिंग की प्रिपरेशन करी जाए? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो सेक्शन यहाँ पर मिसलिनियस और दूसरा पजल एंड सिटिंग। पजल और सिटिंग का जो वेटेज होता है वो 15 से 18 क्वेश्चंस का होता है और जो मिसलिनियस होता है आपका 17 से 20 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। दोस्तों, शुरुआत करें आप यहाँ पर मिसलिनियस से, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ में और वजनदार टॉपिक्स के साथ में, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पर आप 7 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देख रहे होते हैं। फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे तो आप वहां पर कोडिंग का अगर फॉर्मेट पकड़ें तो वहां पर चाइनीज कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंसेप्ट को समझते हुए, और आप प्रैक्टिस इतनी बेहतर कर लीजिए कि आप देखते साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। उसके बाद बात करें यहाँ पर इनइक्वालिटी सिलॉग, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां पर कंसेप्ट बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन, इन दोनों ही जो टॉपिक्स है, इनकी अप्रोच क्या है कि आप इन दोनों ही टॉपिक्स में लाइन बाय लाइन आप मूव ना करें, आप एलिमेंट से एलिमेंट को कनेक्ट करते हुए चलिए, आप चीजों को सीख जाएंगे। फिर बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका वेटेज यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, अगर एसबीआई क्लर्क की अगर बात की जाए या फिर आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही होती है। इसके लिए आप यहाँ पर बेसिक तरीका ये है कि आप शुरुआत करिए। यहाँ पर अगर आप शुरुआत करें पजल से, तो सबसे पहले उसके कंसेप्ट को सीखिए। लैंग्वेज में यूज होने वाले जो कनेक्टर्स हैं उसको सीखिए, जैसे कि आपका किन्हीं भी दो सेंटेंसेस के बीच में अगर एंड, बट, वाइल जैसे टर्म्स अगर ऐड हो रहे हैं तो ये प्रीवियस सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं हु, हुम, हुज जैसे अगर जो कनेक्टर्स यूज हो रहे होते हैं, ये प्रीवियस सेंटेंस के सेकंड पर्सन की बात कर रहे होते हैं या फिर एंटीसीडेंट की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट्स को आपको सबसे पहले सीखना है ना, कि बी जो है ए से 2 फ्लोर ऊपर है, तो इनके बीच गैप कितना होगा, है ना, गैप ऑफ 1 शुड बी मेंटेन बिटवीन देम। ओके, तो इस तरह के कंसेप्ट को सीखने के बाद अब आप छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करिए। होता क्या है कि हमारे पास लेबल नहीं होता है क्वेश्चन का, हम कहीं से भी क्वेश्चन उठाते करना शुरू कर देते हैं। ये तब होगा जब आप अपनी एक स्टेजेस को, जैसे कि आप स्टेज नंबर 1 ये कहती है कि बेसिक फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप आइए मॉडरेट लेवल पे, फिर आप डिफिकल्ट लेवल पे जाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन की सही पहचान हम नहीं कर पाते हैं, और जब क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो हम पजल और सिटिंग को ये समझ लेते हैं कि यार ये तो हमसे बनता ही नहीं है। पजल और सिटिंग के लिए एक मिथ और भी बन जाता है दोस्तों, ठीक है, जो आपको नहीं बनाना है। आप जैसे ही 5 से 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको लगता है आपकी स्पीड नहीं आ रही है ना। सबसे पहले काम करना है क्वेश्चन को पहचानने में, उसकी लैंग्वेज को पहचानने में। पहले क्वेश्चन को बनाना सीखना है। उसके लिए हो सकता है आपको 40, 50, 60 पजल सॉल्व करनी पड़ जाए जिसमें टाइम अधिक लग रहा हो, चिंता नहीं करना है। जब आप बनाने लग जाओगे क्वेश्चन को, उसके बाद अब आप अगला जो एक टारगेट होता है वो होता है स्पीड को बढ़ाना। वो आप अपने को टारगेट टाइम दीजिए, उससे आप स्पीड को इनहेंस कर ले जाएंगे। दोस्तों, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। आप स्पीड मान लीजिए बढ़ा दीजिए, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो वहां पर क्या होगा, वो भी ठीक नहीं है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये दोनों का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करिए बेसिक मिसलिनियस वाले टॉपिक्स के साथ में, जहां आप ये कह सकते हैं कि यार हम 5 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो हम इसको कम समय में बना पा रहे हैं, राइट। फिर आप चलिए वहां पर पजल एंड सिटिंग की तरफ। जब आप इतना कर लेंगे, और एक बात और, जब आप इतना कर रहे होंगे टॉपिक वाइज, मान लीजिए आपने कोई एक्स टॉपिक उठाया, ठीक है, उस टॉपिक का पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं बॉस। कंसेप्ट को सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करिए। अब बात यहां पर आती है लेबल पे। अब मान लीजिए कोई भी आपने टॉपिक उठाया और उसका जो लेबल है, अब आप शुरुआत करें सीधे मॉडरेट लेवल से, तो बेसिक वाली जो चीज है, जो प्राथमिकता है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसे इग्नोर नहीं करना है। पहले क्या करना है, बेसिक चीजें, फिर आगे बढ़े, फिर मॉडरेट लेवल पे जाएं, डेफिनेटली आप कर पा रहे होंगे। किसी भी चैप्टर पे आप ये मत सोचिए कि यार मुझे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बेहतर नहीं हो जाती है। और साथ ही साथ आप उस जब टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहां पर आप खुद को टेस्ट भी करिए, मतलब एक टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, या फिर आप ऑफलाइन कोई भी बुक अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां से आपने 20 क्वेश्चन का टारगेट दिया और आपने कुछ समय दिया और उस समय पे देखिए कितना आप कर पाए। तो ये आपका हो गया टॉपिक वाइज, आपने अपने आप की टेस्टिंग कर ली। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपका सेक्शन जो मिसलिनियस प्लस पजल सिटिंग जब ऐसे कर लेंगे तो फाइनल अब आपको मॉक देना है। लोग गलतियां करते हैं, 4 टॉपिक आपने रीजनिंग सीख लिया, आप उसमें मॉक लगाने शुरू कर देते हैं। जब नंबर नहीं आ रहे होते तो आप डिमोटिवेट होते हैं। ओके, तो चलिए आप सभी इस तरीके से रीजनिंग की प्रिपरेशन करिए, और रीजनिंग में डेफिनेटली आप 35 में से 35 करेंगे जब ये सारी चीजों को आप फॉलो कर रहे होंगे। तो मेरे साथ रोजाना सुबह 9 बजे जुड़िए YouTube में।
अड्डा 24/7 जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उस क्लास में जुड़ने के बाद आप ये फील करेंगे क्या कि आप हर दिन अपने आप पे प्रोग्रेस देख पा रहे हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।